हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंस गुप्ता एंड यू आर वाचिंग करियर एंड बिजनेस सपोर्ट। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हाउ टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स आफ्टर 12th, यानी भारतीय वायुसेना कैसे ज्वाइन करें 12वीं के बाद। और इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स भर्ती की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना आसान नहीं है, पर अगर आपके अंदर देश सेवा का जुनून है और जज्बा है, और अगर आप सचमुच भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इजीली ज्वाइन कर पाएंगे। पर आपके अंदर देश सेवा करने की भावना ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आपका भी ड्रीम है 12th के बाद एयरफोर्स में अपना करियर बनाना, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे इस भर्ती परीक्षा के लिए। अब आइए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आप कैसे भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स को आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियन एयरफोर्स क्या है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, एज लिमिट क्या है, इसका एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें, और अंत में सैलरी कितनी मिलेगी। यानी इस वीडियो में टोटल 8 पॉइंट्स को हम कवर करेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस आवर पॉइंट्स। तो सबसे पहले ये है कि इंडियन एयरफोर्स क्या है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना यानी भारतीय सेना बलों के एक अहम हिस्सा प्ले करता है, यानी अहम हिस्सा है। जैसा कि भारतीय वायुसेना हर साल वैकेंसी लगभग इसमें 3500 से 4000 तक होती है और साल में 2 बार नोटिफिकेशन जारी करती है। और दोस्तों, जो लोग 12वीं पास कर चुके हैं और डिफेंस में जाना चाहते हैं तो भारतीय वायुसेना उनके लिए एक बेटर करियर ऑप्शन हो सकती है। सो इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स यू इफ़ यू आर एलिजिबल। और भारतीय वायुसेना एयरमैन और ऑफिसर्स के पदों पे वैकेंसी रिलीज़ करती है। तो इस वीडियो में हम लोग एयरमैन के बारे में जानेंगे, और ऑफिसर्स की एंट्री के ऊपर एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। और इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन एंट्री में जनरली 2 होते हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, यानी जिसे एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप भी कहा जाता है। और दोस्तों, मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप सबको सचमुच भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना है तो आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ेगा। यानी ओनली फिजिकल एंड मेंटली फिट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम एंड सक्सेसफुली ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। तो ये था पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ इसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, यानी भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 10+2 पास होना चाहिए विथ एनी स्ट्रीम, यानी इंटरमीडिएट आपकी फाइनल हो चुकी होगी और किसी भी स्ट्रीम के साथ। और दोस्तों, इसमें मिनिमम 50% मार्क्स इंग्लिश में होना अनिवार्य है और एग्रीगेट भी 50% होना अनिवार्य है मिनिमम। सो अगर आप 10+2 पास कर चुके हैं किसी भी स्ट्रीम के साथ और मिनिमम 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट और इंग्लिश में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। और दोस्तों, इसमें मेन पॉइंट यह है कि अगर आप 10+2 यानी इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, वो भी PCM से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप टेक्निकल एंट्री को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी एक्स ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर 10+2 पास किए हैं विदाउट PCM यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नहीं, किसी अदर स्ट्रीम से, तो आप केवल और केवल नॉन टेक में ही जा सकते हैं, यानी नॉन टेक्निकल ब्रांच को ही चुन सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं किसी अन्य टॉपिक के ऊपर भी वीडियो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब आइए तीसरे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं और जानते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि जनरली 17 से 21 वर्ष इसके लिए एज लिमिट है। बट अगर आप वाई ग्रुप यानी नॉन टेक्निकल ग्रुप में म्यूजिशियन ट्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए एज लिमिट 17 से 25 वर्ष रखी गई है, नहीं तो जनरली 17 से 21 वर्ष रखी जाती है। सो अगर आप इस एज लिमिट के अंदर आते हैं तो आप इसके लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम में सक्सेसफुली अपीयर हो सकते हैं। अब आइए अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ इसका एग्ज़ाम कितनी बार दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी इसका कोई लिमिट नहीं है। जब तक आपकी एज है तब तक आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी इसके एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार रिलीज़ होता है। और अगर आप इस एज लिमिट के अंदर आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जब तक आपकी एज है। अब आइए अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, यानी भारतीय वायुसेना का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है।
तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रुप का अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी एक्स ग्रुप का अलग और वाई ग्रुप का अलग। तो पहले एक्स ग्रुप के बारे में बता देते हैं कि इसमें 70 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मैथ्स के, 25 फिजिक्स के एंड 20 इंग्लिश के, यानी 25 मैथ्स, 25 फिजिक्स एंड 20 इंग्लिश। और दोस्तों इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी 20 मिनट मैथ्स के लिए, 20 मिनट फिजिक्स के लिए और 20 मिनट इंग्लिश के लिए, यानी टोटल 1 आवर का टाइम दिया जाता है और 70 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है 1 घंटे के अंदर। तो ये था एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम पैटर्न, यानी टेक्निकल ग्रुप का एग्ज़ाम पैटर्न। अब आइए जानते हैं वाई ग्रुप यानी नॉन टेक्निकल ग्रुप का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के और 30 क्वेश्चंस जनरल और रीजनिंग के, यानी जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के। और इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाता है, यानी टोटल 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है और आपको 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो ये था एक्स और वाई ग्रुप का एग्ज़ाम पैटर्न। और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है, यानी अगर आप 4 क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं तो एक क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, यानी हर एक गलत क्वेश्चंस पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट होता है। तो ये था 5वां पॉइंट। अब आइए अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ इसका एग्ज़ाम सिलेबस क्या है। तो दोस्तों जैसा कि इसमें 2 ब्रांचेस हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तो दोनों के लिए एग्ज़ाम सिलेबस अलग अलग है। तो एक्स ग्रुप यानी टेक्निकल ग्रुप के लिए इसका एग्ज़ाम सिलेबस यह है कि इसमें 10th और 12th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, यानी मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश 10th और 12th लेवल के सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स से होते हैं। यानी एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम देने के लिए आपको 10th और 12th लेवल के सारे टॉपिक्स को कवर करना होगा। और दोस्तों वाई ग्रुप यानी नॉन टेक्निकल ग्रुप के सिलेबस की बात करें तो इसमें 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, यानी जितने भी इंग्लिश और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आते हैं वो सब 10th लेवल के ही होते हैं। और इसमें इंग्लिश दोनों में सेम ही होता है, यानी टेक्निकल ग्रुप और नॉन टेक्निकल ग्रुप के एग्ज़ाम में जो इंग्लिश के सवाल आते हैं वो दोनों में सेम ही होते हैं। तो अगर आपने दोनों ग्रुप के लिए अप्लाई किया है, एक्स और वाई ग्रुप यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रुप के लिए अप्लाई किया है, तो आपको केवल और केवल एक बार ही इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होता है, बाकी मैथ्स और फिजिक्स और रीजनिंग जनरल अवेयरनेस का देना होता है। यानी टेक्निकल ग्रुप और नॉन टेक्निकल ग्रुप के सारे इंग्लिश के सिलेबस सेम है। तो ये था 6ठा पॉइंट। अब आइए 7वें पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे कैसे क्वालिफाई करें। तो दोस्तों मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि न केवल भारतीय वायुसेना की भर्ती परीक्षा, जबकि किसी भी परीक्षा को आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना होगा तो आपको सबसे पहले स्टडी वेल यानी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको सिलेबस को डिटेल में समझना पड़ेगा और इसके एग्ज़ाम पैटर्न को भी डिटेल में समझना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसके लिए इसका सिलेबस पर डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पे बहुत जल्द आने वाली है। तो अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारी हर वीडियो को देखने के लिए। और अभी तक वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है और इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर करें और करियर एंड बिजनेस सपोर्ट को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इस चैनल पर करियर एंड बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और दूसरा पॉइंट है कि कीप योर बॉडी फिट, यानी अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखें, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना है तो आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको डेली बेस पे रिवीजन करना होगा, यानी जो आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है उसको डेली बेस पे रिवाइज करते रहें, जिससे आप किसी भी कॉन्सेप्ट्स को भूल नहीं पाएंगे। और दोस्तों लास्ट के 20 to 25 डेज़ में, यानी 20 से 25 दिन अगर एग्ज़ाम के बचे हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करें और मॉक टेस्ट को भी अटेम्प्ट करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू मैनेज योर टाइम, यानी अपने टाइम को कैसे मैनेज करें और इसके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, यानी यू विल नो अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन दिस एग्ज़ाम। सो प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट को लगाना कभी ना भूलें और अच्छे से पढ़ाई करें, तब जाके आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों इसके लिए एक अलग से डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे भी जल्द ही आने वाली है, तो अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अब आइए इस वीडियो का अंत पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट करते हैं, एंड दैट इज़ सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि इसमें 2 ब्रांचेस हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तो इस दोनों ब्रांचेस में अलग अलग सैलरी होती है, यानी एक्स ग्रुप की अलग और वाई ग्रुप की अलग होती है। और एक्स ग्रुप की सैलरी वाई ग्रुप से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी एक्स ग्रुप की बेसिक पे 21,700 है और इसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, यानी हर महीने आपको 35 से 37,000 रुपया दिया जाएगा एज अ सैलरी। और दोस्तों वाई ग्रुप का भी बेसिक पे 21,700 है, बट इन्हें जो अलाउंसेस दिए जाते हैं वो एक्स ग्रुप की तुलना में थोड़े कम होते हैं, पर इसकी भी सैलरी आपको 32 से 35,000 के बीच देखने को मिलती है। यानी एक्स ग्रुप का 35 से 37,000 और वाई ग्रुप का 32 से 35,000 पर मंथ दिया जाता है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें